सामने जो कार्यक्रम अभी तक चल रहा था राष्ट्रीय धारक दल के और आरबीर दल के संयुक्त नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के इस प्रांगण में और 30 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के जो आपने ज्ञापन दिया है उस पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो करण सिंह आज जी हैं। अध्यक्ष जी, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आप लोग कार्यक्रम आप चला रहे थे? आज जो कार्यक्रम आपका हुआ, फिर ज्ञापन दिया आपने। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और जो हम लोग का राष्ट्रीय धारक दल द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया गया, ये हमारा चौथा धरना है। इससे पहले हम लोग 22 जून बहराइच में और 6 जुलाई भिंगा श्रावस्ती में और 20 जुलाई को गोंडा में और 27 जुलाई को आज यहाँ बलरामपुर में हम लोगों ने धरना दिया है। ये 30 सूत्रीय मांगों पर आधारित है। हम लोग की पहली मांग है एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक परिवार 2 संतान का फार्मूला इस देश में लागू हो। दूसरी मांग है न्यायालयों की समय सीमा तय की जाए ताकि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले। तीसरी मांग है सहारा इंडिया का भुगतान सभी जो उसके ग्राहक हैं उनको किया जाए। मतांतरण विरोधी कानून इस देश में लागू किया जाए। जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पे मतांतरण हो रहा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोगों का विदेशी सभ्यता संस्कृति में, वो मतांतरण निषेध हो। साथ ही घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू हो और जितने भी अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में बसे हुए हैं उन सबको देश से बाहर किया जाए या डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए और उनका तत्काल मताधिकार रोका जाए और उनकी पहचान की जाए। साथ ही पूरे विश्व भर में जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध किसी भी देश में रहते हैं तो भारत में उनको आसानी से नागरिकता मिल सके। यदि वे किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, युद्ध चल रहा है या कोई भी समस्याएं हैं, वो फंसे हुए हैं, अगर उनको भारत में नागरिकता चाहिए तो आसानी से उनको नागरिकता मिल सके, ऐसे प्रावधान किए जाएं। क्योंकि भारत में पूरे विश्व में हिंदू, सिख, जैन के लिए कोई भी एकमात्र उनका देश सुरक्षित देश नहीं है, इसलिए भारत को उनके लिए सुरक्षित देश बनना चाहिए। इस प्रकार की 30 सूत्री मांगे हैं हम लोगों की। अध्यक्ष जी, अभी आपने एक मुद्दा उठाया, आपने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है? कह तो रही है कि हम दो हमारे दो, लेकिन जैसे एक मुद्दा आपने उठाया, वो मुद्दा हमारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा वो कर रहा था कि आयुष्मान कार्ड जो 6 परिवार होंगे उन्हीं का बनेगा, 6 सदस्य होंगे, जो 6 सदस्य होंगे उनका बनेगा। तो ये कहीं जनसंख्या नियंत्रण के विपरीत कार्य नहीं कर रही सरकार? बिल्कुल सही बात आपने कही है, ये ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हमको ये सब काम करने पर धरना करना पड़ा है, क्योंकि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसमें लागू होना था, आपको जान के साथ हैरानी होगी और बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जुलाई 2019 में जो एक राजेश सिन्हा माननीय सांसद हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल पेश किया था जिसमें 2 बच्चों के बाद बच्चे पैदा होने पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान थे। उस बिल को राज्यसभा में 3 साल तक दबाए रखा गया, उस पर चर्चा नहीं हुई। उसके बाद 2 अगस्त 2022 को उस बिल पर चर्चा हुई और ये जो हमारे केंद्र के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही देश को नहीं है, और उनके बिल को खारिज कर दिया, अपने ही सांसद के बिल को खारिज कर दिया। और लगातार जिनके अधिक बच्चे हैं उनको ही अधिक लाभ दिया जा रहा है इस देश में, और जिनके 2 बच्चे हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं, उनको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। अभी आरबीर दल के प्रदेश प्रचार मंत्री अशोक आर्य जी, जिनका लोग कहते भी हैं कि ये सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों को 51,000 केंद्र सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है, जबकि लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं बात करता हूं अशोक आर्य जी से। जी हाँ, ये हास्यास्पद है कि सभी एक तरफ कहा जाता है समान अधिकार, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, उसका हमारा विरोध नहीं है, उनको दिया जाए, लेकिन हमको भी दिया जाए। 51,000 रुपये उनको ग्रेजुएशन के बाद में विवाह के लिए उनको दिया जाता है, और हमारी बच्चियों को इसलिए नहीं दिया जाता है कि इनको वोट देती है। वो यदि हम भी उनको वोट ना दें तो शायद हमको ही देने लगे। तो इस बार जो पराजय का कारण भाजपा बना है, उसमें एक कारण ये भी था कि उनकी बच्चियों को जो वोट नहीं देती हैं उनको 51,000 दिया जा रहा है, और यहाँ जो बेचारी वोट देती हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। तो घर से बच्चियाँ वोट देने निकली ही नहीं। यही नहीं, उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दे करके IAS, PCS, DM, SP सब बनाए, जो तमाम बन गए, और हमारे बच्चे जो गरीब हैं बेचारे,
घर से पैसा देकर पढ़ भी नहीं सकते, उनको निःशुल्क तैयारी नहीं कराई जाए। तो ये दोहरा मापदंड जो है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, जो भी ऐसा कर रहा है ये गलत कर रहा है। इसके साथ ही एक और हमारी मांग है कि हमारे जो देखिए उधर तो कलकत्ता में जो मेयर है वो खुले मंच से कहे धर्मांतरण की चुनौती दिया है, प्रलोभन दिया, हिंदुओं को अनाप शनाप कहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहा है। अभी बरेली में तौकीर रजा सीधे खुले मंच से बोला है कि सामूहिक रूप से हम धर्मांतरण करके विवाह कराएंगे, उसके ऊपर FIR नहीं दर्ज हो रहा है। और इधर हमारे जो सनातन का स्टार प्रचारक है गौतम खट्टर, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, कहूँ बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु में हो गया है। उसके लिए पूरा देश इस समय उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हम ये मांग पत्र इसमें ये भी हमने रखा है कि खट्टर के खिलाफ जो FIR दर्ज किया गया है उसको निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए, और ये जो जिहादी लोग हैं और धर्मांतरण की धमकी दे रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। हम लोग अगर हाँ अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज धारक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम लोग यदि ऋण लेना हो बैंक से तो 11% 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को केवल 3% पर ब्याज मिलता है, लोन मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि भारत संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं, जो कि समानता का जो भेदभाव का जो नहीं होना चाहिए वो भेदभाव पैदा करती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, ये नहीं होना चाहिए। भारतवासियों के लिए है, जो यहाँ की भारतीय संस्कृति है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, भारत इनका है, इनका पहला अधिकार होना चाहिए इस देश में, ना कि विदेशी सभ्यता संस्कृति का। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, न्यूज क्रांति बलरामपुर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आती इनमें तो भारत में इनको जो है नागरिकता प्रदान हो सके आसानी से, ऐसे प्रावधान किए जाएँ। सांसदों विधायकों को मिलने वाली एक से अधिक पेंशन बंद हो, उनका जो है 15 रुपये टेलीफोन भत्ता बंद हो, एक से अधिक क्षेत्रों में एक साथ चुनाव लड़ने की सुविधा बंद हो, और जनप्रतिनिधि रहते हुए नया चुनाव लड़ने की सुविधा उनकी बंद हो। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो नया चुनाव लड़े। इस प्रकार की 30 सूत्री मांगे हैं। आपसे निवेदन है कि हमारी इन मांगों को शासन तक पहुँचवाइए। और चौथी मांग है कि भारत में 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार कर रही है, तो हमारे मंदिर मठ सरकार द्वारा आर्थिक शोषण से मुक्त कराए जाए। पाँचवीं मांग है कि एक घुसपैठ नियंत्रण बिल लागू हो, तो जितने भी अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेश भारत में बसे हुए हैं इन सबको देश से बाहर किया जाए। छठी मांग है कि देश में 5% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक दायरे से बाहर किया जाए, मतांतर धर्मांतर विरोधी सख्त कानून लागू किया जाए, और भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों का विदेशी सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों में मतांतर, धर्मांतरण और विवाह निषेध हो। धारा 28 धारा 30 में संशोधन किया जाए, और जो है जितना भी भारत में जो विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है इसको बढ़ने से रोका जाए। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1996 और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, ये तीनों खत्म किए जाए। शिक्षा को और चिकित्सा को और न्याय को, तीनों को पूर्ण तरह निःशुल्क, हाईटेक और विश्व स्तरीय बनाया जाए। संसार में कहीं भी रहने वाले सनातनी, सिख और जैन, ये 3 समुदाय हैं जिनके पास कोई अपना देश नहीं है, इसलिए भारत में इन है कोई का आइए सब लोग हाथ जोड़ करके और ये ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। जो बोले सो भय, वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, काशी दानव श्रुति की जय, प्रजानंद की जय, परशुराम की जय, श्री कृष्ण की जय, ब्रह्मचारी हनुमान की जय, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य वीर दल अमर रहे, वैदिक नाथ।
अपने स्थान पर बैठ जाएं। और सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे स्वामी आत्मानंद जी जो भी